हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से संबंधित बेटा कुछ महत्वपूर्ण मेरे बच्चों बातें। आज की बेटा वीडियो में हम आज जो चर्चा हम करने वाले हैं वो क्या है बेटा, बॉन्ड लेंथ और क्या बेटा बॉन्ड एंगल। हम बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल कैसे डिफाइन करते हैं मेरे बच्चों, और किसी एल्केन और एल्कीन और एल्काइन के कॉन्सेप्ट में बेटा बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल कितना होता है मेरे बच्चों। और साथ साथ बेटा आज हम लोग जानने वाले हैं बेटा बहुत बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट कि सिग्मा और पाई बॉन्ड का बेटा कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सो बेटा लेट अस स्टार्ट टुडेस बेटा विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो मेरे बच्चों, आज का बेटा हमारा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, एल्केन, एल्कीन और बेटा एल्काइन में बेटा बॉन्ड एंगल और बेटा बॉन्ड लेंथ कैसे डिफाइन करते हैं। सो बेटा ये हमारा एल्केन है, ये बेटा हमने एल्कीन लिया और ये क्या बेटा एल्काइन लिया मेरे बच्चों। तो बेटा एल्केन के केस में हम लोग बेटा बात करते हैं तो कार्बन कार्बन बेटा, एल्केन के केस में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बेटा जो बीच की दूरी होती है वो होती है मेरे बच्चों 1.54 एंगस्ट्रॉम मेरे बच्चों। कितना होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम मेरे बच्चों। और बेटा एल्कीन के केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बेटा जो बीच की दूरी होती है मेरे बच्चों, एल्कीन के केस में जो कार्बन कार्बन डबल बेटा बॉन्ड की बीच की दूरी होती है वो होती है बेटा 1.34 एंगस्ट्रॉम मेरे बच्चों, ठीक है ना। और बेटा एल्काइन के केस में बेटा, एल्काइन के केस में जो कार्बन कार्बन बेटा ट्रिपल बेटा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है मेरे बच्चों, ये बेटा बीच की दूरी होती है बेटा बॉन्ड लेंथ की बात करें बेटा हम इसे क्या बोलते हैं बेटा 1 पॉइंट क्या बेटा वो होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। 1 पॉइंट क्या बेटा 20 एंगस्ट्रॉम। तो मेरे बच्चों सबसे पहली बात तो हमें ये जानना है कि भाई बॉन्ड लेंथ बेटा बॉन्ड एंगल होता है क्या है। मतलब बेटा बॉन्ड लेंथ का मतलब बॉन्ड के बीच की दूरी, अर्थात मेरे बच्चों कि अगर सपोज कीजिए बेटा ये चौक है, अगर चौक के बेटा एक कॉर्नर को मैं एक कार्बन और बेटा दूसरे कॉर्नर को अगर बेटा मैं दूसरा कार्बन कंसीडर करूं तो बेटा ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी मेरे बच्चों। हम बेटा इन दोनों बेटा एटम को जो बेटा बॉन्ड कनेक्ट करके रखा है इसकी बेटा बीच की दूरी को बेटा हम क्या बोलते हैं बेटा बॉन्ड लेंथ मेरे बच्चों बोलते हैं। अर्थात दो एटम की जो बीच की डिस्टेंस होती है बेटा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बेटा हम इसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चों बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों बॉन्ड लेंथ बेटा बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे बेटा दो एटम की बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, दो एटम के बीच की बेटा जो न्यूनतम दूरी होती है बेटा हम उसे क्या बोलते हैं बेटा बॉन्ड लेंथ बोलते हैं मेरे बच्चों, ठीक है बेटा। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बेटा कॉन्सेप्ट में बेटा बॉन्ड लेंथ हमारी क्या होती है बेटा अलग अलग होती है। रीजन क्या होता है बेटा, जैसे जैसे बेटा बॉन्डिंग इंक्रीज करती है वैसे वैसे बेटा सैचुरेशन क्या होता है इंक्रीज करता है मेरे बच्चों। अगर अनसैचुरेशन इंक्रीज करेगा बेटा उसकी लेंथ क्या होती है बेटा कम होती चली जाती है मेरे बच्चों, ठीक है बेटा। अर्थात असंतृप्तता अगर इंक्रीज करता है बेटा करता है बढ़ता जाता है तो उसकी बेटा क्या होती है बेटा बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है। तो मेरे बच्चों अब इसे आप लोग बढ़िया से बेटा पेज बना के बेटा सारी बातें हम ओरली क्या कर लेते हैं राइट कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले बेटा आइए हम कुछ जान लेते हैं बेटा। अगर बेटा हम एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन की बेटा बात करें, इन दोनों बेटा एटम के बीच की दूरी कितनी होती है तो बेटा कितनी होती है बेटा 1.10 एंगस्ट्रॉम मेरे बच्चों। एल्कीन के केस में डबल बॉन्डेड कार्बन और सिंगल बॉन्ड के बेटा हाइड्रोजन की जो बीच की दूरी होती है बेटा वो कितनी होती है 1.09 एंगस्ट्रॉम मेरे बच्चों, ठीक है ना। और बेटा एल्काइन के केस में बच्चों का ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और मेरे बच्चों ट्रिपल बॉन्ड क्या बेटा कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और बेटा सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की जो बीच की दूरी होती है बेटा 1.0 बेटा एंगस्ट्रॉम या बेटा 1 पॉइंट क्या बेटा 03 एंगस्ट्रॉम बेटा होता है, ठीक है बेटा। एल्केन की केस में बेटा ये जो बॉन्ड होते हैं कार्बन के बेटा बीच के बॉन्ड और मेरे बच्चों क्या हाइड्रोजन से बेटा कार्बन के जो बीच की बॉन्ड लेंथ होती है इसके द्वारा बेटा जो बॉन्ड एंगल बना होता है वो 109 डिग्री 28 बेटा मिनट होता है मेरे बच्चों। 19 बेटा 109 डिग्री दैट मींस बेटा 109 डिग्री बेटा 28 मिनट। और क्या बेटा एल्काइन के मेरे बच्चों केस में कार्बन डबल बॉन्ड बेटा और सिंगल बॉन्ड के बीच में जो बना हुआ बॉन्ड एंगल होता है बेटा वो कितना होता है मेरे बच्चों वो होता है 121 डिग्री मेरे बच्चों। और बेटा जो हम बात करते हैं एल्काइन के केस में तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मेरे बच्चों और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के बेटा बीच में जो बॉन्ड एंगल क्रिएट होता है बेटा वो कितना होता है आपका 180 डिग्री। कितना होता है मेरे बच्चों 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। चलिए अब इसे मेरे बच्चों हम लोग क्या करते हैं जल्दी इस प्रकार राइट कर लेते हैं।
क्या बेटा राइट करेंगे, फटाफट देखो बेटा लाइन से इसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां क्या लेंगे बेटा, यहां हम लेने वाले हैं सबसे पहले क्या बेटा, एल्केन, ठीक है बेटा। एल्केन की कहानी थोड़ा जान लेते हैं। तो एल्केन के बारे में बेटा क्या क्या हम बोल सकते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए जो बॉन्ड लेंथ होती है, क्या बेटा होती है, बॉन्ड लेंथ में बच्चों बंध लंबाई, ठीक है बेटा। कार्बन और हाइड्रोजन की बेटा बॉन्ड लेंथ कितनी होती है मेरे बच्चों, ठीक है। और क्या बेटा इसके लिए बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो इसके लिए बेटा क्या होगा, इसके लिए होता है 1.40 एंगस्ट्रॉम मेरे बच्चों। और बेटा कार्बन और हाइड्रोजन में क्या होता है बेटा 1.10 बेटा एंगस्ट्रॉम होता है। और एंगल कितना होता है बेटा, ये होता है 109 डिग्री बेटा और 28 मिनट मेरे बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब बेटा हम लोग बात करने चल रहे हैं किसकी बेटा, केस एल्कीन की बेटा केस हम लोग बात करेंगे। एल्कीन के बारे में थोड़ा हम लोग ले लेते हैं मेरे बच्चों। अब एल्कीन का बेटा क्या होगा, एल्कीन में कार्बन कार्बन बेटा डबल बॉन्ड के लिए जो बेटा बॉन्ड लेंथ होता है बेटा ये कितना होता है, ठीक है ना। और बेटा कार्बन डबल बॉन्ड बेटा ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन में ये बेटा इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है मेरे बच्चों, ठीक है। और यहां बेटा बात करें तो इसके लिए बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा, हम ये देख सकते हैं भाई यहाँ पे। तो क्या होता है बेटा ये होता है 1.34 बेटा एंगस्ट्रॉम मेरे बच्चों। और ये कितना होता है बेटा यहाँ पे 1.09 बेटा एंगस्ट्रॉम होता है। और बच्चों ये क्या होता है बॉन्ड एंगल मेरे बच्चों 121 डिग्री 100 क्या बेटा 21 डिग्री मेरे बच्चों, ठीक है ना। आइए बेटा अब हम लोग लेके चल रहे हैं एल्काइन में। बेटा एल्काइन में क्या होता है बेटा बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल मेरे बच्चों। तो इसमें कार्बन कार्बन बेटा ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है बेटा, ये होती है मेरे बच्चों 1.20 एंगस्ट्रॉम मेरे बच्चों, ठीक है ना। चलिए कार्बन बेटा इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बेटा बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है बेटा, कार्बन और बेटा हाइड्रोजन के बीच का बेटा जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कितना होता है बेटा 1. ठीक है 1.04 एंगस्ट्रॉम और बेटा 1.03 बेटा एंगस्ट्रॉम मेरे बच्चों होता है, ठीक है। और बेटा जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा इसमें, ठीक है, तो कितना बेटा पाया जाता है 180 डिग्री। क्या होता है बच्चों 180 डिग्री में बच्चों होता है। ये बेटा इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरे बच्चों यहाँ पे पाया हमने। और याद रखना है बेटा एक चीज, अगर बेटा हम लोग बताना चाहें यहाँ पे तो इसके शेप की बेटा हम लोग बेटा बात कर लेते हैं। बेटा शेप यहाँ जल्दी डिफाइन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बेटा शेप कैसे डिफाइन होता है हम लोग उसकी बेटा अलग से बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। नहीं जैसे बेटा ये याद रखना कि एल्काइन हमेशा कैसा होता है बेटा लीनियर। क्या होता है मेरे बच्चों, ये हमेशा लीनियर होता है। कैसा होता है मेरे बच्चों, लीनियर होता है। बस आप ये याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका रेखीय बेटा आकृति होता है, बाकी हम लोग बात करेंगे बाद में सारी चीजें। मेरे बच्चों का बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल एकदम क्लियर हुआ बेटा। तो एक बात मैं और आप बताना चाहूंगा बेटा, ठीक है ना। वो नोट पॉइंट क्या है बेटा, यहाँ नोट पॉइंट बेटा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, कि जो बॉन्ड लेंथ होता है बेटा, क्या होता है बेटा बॉन्ड लेंथ मेरे बच्चों। याद रखना बेटा सारी बातें। जो आपका बेटा बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ मेरे बच्चों, बॉन्ड लेंथ बेटा ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा सैचुरेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा सैचुरेशन मेरे बच्चों। इसका मतलब बेटा क्या संतृप्तता। क्या बेटा संतृप्तता मेरे बच्चों, ठीक है ना। अर्थात बेटा जितना ज्यादा संतृप्तता होगा मेरे बच्चों बॉन्ड लेंथ उतना क्या होता है बेटा इंक्रीज होता है, ठीक है बेटा। मतलब सिंगल बॉन्ड में सबसे ज्यादा बेटा, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड के लिए बेटा क्या सबसे ज्यादा होता है बेटा, डबल बॉन्ड के लिए बेटा उससे कम, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या बेटा उससे कम होता है, ठीक है। और बेटा जो बॉन्ड लेंथ होता है मेरे बच्चों, ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो होता है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है अनसैचुरेशन। किससे बना होता है अनसैचुरेशन से मेरे बच्चों। हम इसे बोलते हैं असंतृप्तता मेरे बच्चों। क्या बोलते हैं बेटा असंतृप्तता मेरे बच्चों बोलते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या होता है बेटा अनसैचुरेशन से बेटा क्या अनसैचुरेशन के केस में क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज्यादा ये होगा उतना ये कम होगा बेटा, जितना ये होगा उतना क्या होगा ये कम होगा। अर्थात मेरे बच्चों मैं कहना चाहूंगा अगर बेटा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताएं, ठीक है बेटा, अगर बेटा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखना है मेरे बच्चों को, ठीक है बेटा, इसका ऑर्डर क्या होगा तो यहां से मेरे बच्चों आप ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। किसके किसके बीच में, ठीक है बेटा, एल्केन ले ले मेरे बच्चों, ठीक है, एल्कीन ले ले और क्या ले ले बेटा
एल्काइन ले लें। क्या ले लें मेरे बच्चों? एल्काइन ले लें। तो याद रखना बेटा कि बॉन्ड लेंथ बेटा सबसे ज्यादा किसका होता है? एल्केन की केस में। फिर क्या होता है मेरे बच्चों? एल्कीन में होता है। फिर किस में होता है बेटा? एल्काइन में होता है। किस में होता है मेरे बच्चों? एल्काइन में होता है। ठीक है बेटा। और मेरे बच्चों ये बोल सकते हो कि अनसैचुरेशन केस या अनसैचुरेशन ऑर्डर मेरे बच्चों का डिफाइन करना है। ठीक है, अनसैचुरेशन मेरा ऑर्डर मतलब मेरा अनसैचुरेशन किसका सबसे ज्यादा होगा बेटा? असंतृप्तता सबसे ज्यादा किस में होगा? तो आप क्या बोलेंगे बेटा? एल्केन। ठीक है, एल्केन मेरा सबसे कम होगा। फिर उससे ज्यादा किस में होगा बेटा? एल्कीन में होगा मेरे बच्चों। फिर सबसे ज्यादा किस में होगा बेटा? एल्काइन में होगा। आप अनसैचुरेशन ऑर्डर भी क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं बेटा। ठीक है ना। तो बेटा बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है बेटा? एल्केन का। फिर एल्कीन का। फिर किसका बेटा होता है आपका? एल्काइन का। बच्चों ये घटने का बेटा क्या होगा आपका? क्रम। और अनसैचुरेशन का बेटा केस क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगर हम बेटा बात करते हैं बॉन्ड एंगल की, ठीक है बेटा, बॉन्ड एंगल की बेटा अगर हम लोग बात करते हैं, चलिए बेटा थोड़ा सा बॉन्ड एंगल के बेटा बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरे बच्चों जो आपका बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल मेरे बच्चों होता है, ठीक है, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली बेटा प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा? याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा चीज है। सैचुरेशन बेटा, ये सैचुरेशन का बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेरे बच्चों। ठीक है ना। और बेटा बॉन्ड एंगल जो होता है, ठीक है, बॉन्ड एंगल जो होता है मेरे बच्चों वो होता है डायरेक्टली बेटा प्रोपोर्शनल किसके बेटा? सैचुरेशन का। किसका होता है बेटा? सैचुरेशन का होता है मेरे बच्चों। ठीक है ना। तो ये दो नोट पॉइंट मेरे बच्चों के लिए आ गए। बेटा जो बंध कोण होता है बेटा वो सैचुरेशन के केस में क्या होता है? कम होता है। और अनसैचुरेशन के बेटा केस में क्या होता है मेरे बच्चों? सबसे ज्यादा होता है। तो अर्थात बेटा अगर मैं बात करूं ऑर्डर की, क्या मैं बात करूं बेटा ऑर्डर की, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा? तो बेटा एल्केन में बेटा सबसे कम होगा। ठीक बेटा, एल्केन से ज्यादा किस में होगा बेटा? एल्कीन में होगा मेरे बच्चों। और एल्कीन से ज्यादा किस में होगा मेरे बच्चों? एल्काइन में होगा। यहां से बेटा हम बॉन्ड एंगल और बेटा बॉन्ड लेंथ क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं बेटा। ठीक है, किसमें कितना ज्यादा होगा। और मेरे बच्चों एक बात और हम अगर नोट लेके चले बेटा तो नोट क्या बोल सकते हैं? रिलेशन बिटवीन, ठीक है बेटा, रिलेशन हमें निकालना है बेटा, संबंध निकालना है बॉन्ड एंगल बेटा, किस बेटा? बॉन्ड एंगल और प्लस क्या बेटा? एंड बॉन्ड लेंथ में, इनमें दोनों में रिलेशन क्या होता है? तो मेरे बच्चों यहां से आप बोल सकते हो कि जो आपका बॉन्ड एंगल होता है मेरे बच्चों, क्या बेटा? बॉन्ड एंगल जो होता है वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड लेंथ के क्या होता है मेरे बच्चों? इनवर्सली बेटा प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात बेटा बंध कोण जितना ज्यादा होगा बंध लंबाई उतना क्या होगा बेटा? कम होगा। बंध कोण जितना ज्यादा होगा बंध लंबाई उतना कम होगा। बेटा बंध लंबाई जितना ज्यादा होगा बंध कोण उतना क्या होगा मेरे बच्चों? कम होगा। तो बेटा ये था बॉन्ड लेंथ और क्या बेटा बॉन्ड एंगल से संबंधित कुछ क्या बेटा बातें। अब बेटा हम लोग जो बातें करने चल रहे हैं कि बेटा सिग्मा और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या है मेरे बच्चों। ठीक है बेटा, यहां जो हम लोग बातें करने चल रहे हैं मेरे बच्चों कि सिग्मा और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेटा ये बहुत बेसिक बातें चल रही है मेरे बच्चों, ठीक है नहीं, सिर्फ इसलिए मेरे बच्चों की सारी चीजें बेसिकली अगर हम लोग सीखेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इजी होने वाली है मेरे बच्चों। ठीक है ना। अब बेटा हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट बेटा हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बेटा? कैलकुलेशन। क्या बेटा? कैलकुलेशन ऑफ व्हाट बेटा? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा एंड क्या बेटा? पाई बॉन्ड मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए अब बेटा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है बेटा, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेटा हमारा एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्लास 11th में जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहां बेटा हमें पता चल जाएगा भाई सिग्मा और पाई बॉन्डिंग क्या होती है। लेकिन जनरली मेरे बच्चों हम लोग इसको बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको जो डिफाइन करने का मेरा कॉन्सेप्ट है वो क्या हो सकता है मेरे बच्चों? एकदम प्यास बोल सकते हो बेटा। जो सिग्मा बॉन्ड का बात करते हैं बेटा, पाई बॉन्ड की बेटा अगर हम लोग बात करते हैं तो बेटा दोनों में छोटी छोटी बातें हम लोग कर ले रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है बेटा? तो सिग्मा
बॉन्ड बेटा, ठीक है बेटा, सिग्मा बॉन्ड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है मेरे बच्चों। तो आप बोल सकते हो ड्यू टू शेयरिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चों, सिंगल इलेक्ट्रॉन। बेटा एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो बंध बनता है बेटा उसे क्या बोलते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड मेरे बच्चों बोलते हैं, ठीक है ना। और बेटा पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, पाई बॉन्ड का बेटा अगर हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन बेटा, ठीक है बेटा। एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से मेरा सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से मेरे बच्चों क्या बनता है बेटा, आपका पाई बॉन्ड बनता है बेटा, ठीक है ना। जैसे बेटा ये जो आपका होता है, एक चीज आप लोग को और याद रखना है इस बात को बेटा, ठीक है ना बेटा, यहाँ पे ये होता है एक्सियल शेयरिंग। क्या होता है मेरे बच्चों, इसका होता है अच्छी बेटा, क्या अच्छी शेयरिंग होगा बेटा सिंगल इलेक्ट्रॉन का, तो बेटा वो क्या होगा आपका, यहाँ बेटा आपका सिग्मा बॉन्ड होगा। ये क्या होगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड बेटा एक्सियल शेयरिंग होगा मेरे बच्चों। और अगर बेटा लैटरल होगा मेरे बच्चों, ठीक है ना, इस प्रकार बेटा आप देख सकते हैं कुछ अगर ऐसे हो जाए, ठीक है बेटा, इस प्रकार अगर शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन का मेरे बच्चों, ठीक है, कुछ देख लीजिएगा ये, ठीक है बेटा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है मेरे बच्चों, तो यहाँ क्या बन रहा है बेटा, इस केस में हम क्या बोलेंगे, यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो बच्चों सिग्मा बॉन्ड बेटा क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, जर्नी हम लोग इसकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करने वाले हैं। यहाँ बेटा हमें क्या सीखना है कि सिग्मा बॉन्ड और बेटा पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन, मतलब बेटा सिग्मा बॉन्ड और बेटा पाई बॉन्ड की गणना कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आगे बेटा बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। संकरण हम लोग डिफाइन करेंगे, अगर संकरण लेके चलेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन में भी बेटा, संकरण में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, ठीक है। जैसे बेटा अगर हम लोग बात करें सिग्मा और क्या बेटा पाई बॉन्ड में, तो बेटा सबसे पहले हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे बॉन्ड, ठीक है बेटा। तो ये सिंगल बॉन्ड मेरे बच्चों, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है बेटा। फिर हम क्या लेंगे बेटा, डबल बॉन्ड मेरे बच्चों, ठीक है, हम लोग क्या लेंगे बेटा, डबल बॉन्ड लेंगे मेरे बच्चों। और क्या लेंगे बेटा, ट्रिपल बॉन्ड, क्या बेटा, ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो बेटा सिंगल बॉन्ड की बात करें, सिंगल बॉन्ड मेरे बच्चों, तो सिंगल बॉन्ड को जनरली बेटा हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन से बेटा, और डबल बॉन्ड को बेटा हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बेटा, ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर केवल बेटा सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड, क्या होता है मेरे बच्चों, ओनली सिग्मा बॉन्ड मेरे बच्चों होता है, ठीक है ना। जहां डबल बॉन्ड बेटा हम देखेंगे तो डबल बॉन्ड में क्या होता है बेटा, एक बेटा क्या होता है पाई, और एक क्या होता है बेटा सिग्मा मेरे बच्चों, ठीक है ना। एक पाई बॉन्ड और एक क्या होता है बेटा सिग्मा बॉन्ड मेरे बच्चों, एक पाई और क्या बेटा एक सिग्मा बॉन्ड होता है। और बेटा अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की मेरे बच्चों बात करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड में मेरे बच्चों दो पाई बॉन्ड होते हैं, दो क्या होते हैं बेटा पाई बॉन्ड होते हैं, और एक क्या होता है बेटा आपका सिग्मा बॉन्ड मेरे बच्चों होता है। तो बेटा ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और बेटा क्या ट्रिपल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट होगा कि एल्केन में मेरे बच्चों केवल सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, एल्केन में एक मेरा क्या पाई होता है, क्या मेरा सिग्मा होता है, एल्काइन में भी मतलब बेटा क्या होता है पाई मेरा होता है, दो पाई का कॉन्सेप्ट लिया जाएगा, और एक क्या मेरा होता है आपका सिग्मा बॉन्ड मेरे बच्चों होता है। तो आज बेटा हम लोग जो बातें करने वाले हैं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि उसमें कितने सिग्मा और कितने क्या बेटा पाई है, ठीक है ना। चलिए तैयार रहिए मेरे बच्चों, इसके लिए फटाफट बेटा रेडी हो जाइए। कैसे देखते हैं एकदम बढ़िया से इसको देख सकते हैं आप। तो एक नोट पॉइंट में सबसे पहले बोलना चाहूंगा, एक नोट मेरा पॉइंट बोलना चाहूंगा। मेरा वो नोट पॉइंट क्या है मेरे बच्चों, सबसे बड़ी बात बेटा कि किसी यौगिक के निर्माण में, किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन में, किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन में सर्वप्रथम सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड का बेटा फॉर्मेशन होता है,
देन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, ये बात मेरे बच्चों को याद रखना है। ठीक है बेटा, अब दूसरी बेटा नोट पॉइंट क्या है मेरे बच्चों, दूसरी नोट पॉइंट क्या है बेटा, आप बोल सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने हाइड्रोजन एटम होते हैं, जितने हाइड्रोजन एटम होते हैं उन्हें हम एज ए सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं, एज ए सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं मेरे बच्चों। ठीक है बेटा, तो ये दो रूप में बच्चों कि किसी यौगिक में बेटा सबसे पहले क्या बनता है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बनता है, देन क्या बनता है बच्चों, पाई बॉन्ड बनता है। और बेटा दूसरी बात क्या है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेटा सब बात करते हैं जितने हाइड्रोजन एटम होते हैं मेरे बच्चों, उनको हम क्या पाई बॉन्ड के रूप में क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अर्थात जितने हाइड्रोजन होंगे उतने उसमें पाई बॉन्ड तो प्रेजेंट ही होंगे। ठीक है बेटा, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है बेटा, इसको एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि कैसे बेटा हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितने सिग्मा होंगे और कितने क्या होंगे बेटा, पाई होंगे। चलिए अब बेटा हम क्या बात करने वाले हैं, कुछ एग्जांपल में कि कैलकुलेट सिग्मा एंड क्या बेटा, पाई बॉन्ड इन गिवन कंपाउंड। दिए गए यौगिक में सिग्मा और पाई बॉन्ड की गणना कीजिए। ठीक है बेटा, चलिए जैसे बेटा हम लोग बात कर रहे हैं CH4 मेरे बच्चों, तो एक बात बेटा मैंने पिछले वीडियो में बताना भूल गया था कि याद रखना बेटा, एक सुपर कार्बन भी होता है, सुपर प्राइमरी मेरे बच्चों, सुपर प्राइमरी कार्बन। ठीक है बेटा, सुपर प्राइमरी क्या बेटा, कार्बन। तो बेटा सुपर प्राइमरी कार्बन होते क्या है बेटा, जो इकलौता हो मेरे बच्चों, अकेला हो तो सुपर प्राइमरी कार्बन भी होता है। तो याद रखना मीथेन में बेटा जो कार्बन होता है उसे क्या बोलते हैं, सुपर प्राइमरी कार्बन। तो इसमें हमें क्या निकालना है बेटा, सिग्मा और पाई बॉन्ड बेटा। तो एक बात, अगर इस तरह हम इसके स्ट्रक्चर ड्रा करें मेरे बच्चों, तो स्ट्रक्चर में क्या आता है, जल्दी बेटा देखिए इसका बेटा ये लाइन स्ट्रक्चर बेटा हमने ले लिया। ठीक है, देख लो सब सिंगल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 बेटा, इसमें 4 क्या है बेटा, सिग्मा बॉन्ड। क्या बेटा डबल बॉन्ड तो इसमें नहीं है, तो बेटा इसमें क्या हो जाएंगे, 0 क्या होंगे बेटा, पाई बॉन्ड। 0 क्या होंगे मेरे बच्चों, पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए जैसे बेटा हमने क्या लिया, यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड क्या बेटा, CH3, इसमें बेटा कितने होंगे आपके सिग्मा और पाई बॉन्ड मेरे बच्चों। तो देखिए स्ट्रक्चर आपको बेटा कुछ करने की आवश्यकता नहीं मेरे बच्चों, स्ट्रक्चर बिल्कुल आप मत बनाइए, या अगर समझने के लिए किसी को बताना है या समझाना है मेरे बच्चों, तो इसको हम जनरली ड्रा कर सकते हैं, इसका लाइन बेटा स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं मेरे बच्चों। तो यहाँ देखिए एक सिग्मा 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 बेटा 7 हो गए इसके पास मेरे बच्चों। तो 7 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है बेटा, डबल बॉन्ड तो कहीं नहीं मेरे बच्चों, तो डबल बॉन्ड नहीं है, तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, 0 पाई बॉन्ड। 0 क्या होगा बेटा, इसका पाई बॉन्ड मेरे बच्चों हो जाएगा। ये केस बेटा हम लोग जानना चाहते हैं। ठीक है ना, जैसे बेटा हमने क्या ले लिया, अब देखिए हम बिना स्ट्रक्चर बनाए बेटा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो एक सिग्मा हाइड्रोजन बेटा सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, 3 3 6 2 8 8 2 3 बेटा 10, तो 10 निकालिए मेरे बच्चों। ठीक है नहीं, 10 क्या है बेटा, सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहीं नहीं बेटा, तो 0 क्या हो जाएंगे बेटा, पाई बॉन्ड। क्या हो जाएंगे मेरे बच्चों, पाई बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, चलिए आज हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड क्या बेटा, CH2 लिया बेटा, CH2 डबल बॉन्ड क्या लिया बेटा, CH2 लिया मेरे बच्चों। याद रखना एक बात बेटा, CH2 डबल बॉन्ड क्या बेटा, CH2 में कितने सिग्मा कितने पाई है बेटा, सबसे पहले डबल बॉन्ड में 1 पाई क्या बेटा, 1 सिग्मा मेरे बच्चों। तो देखिए 2 2 4 1 5 5, तो बेटा क्या हो गए इसके 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 5 सिग्मा और 1 पाई मेरे बच्चों, 1 क्या हो गया बेटा आपका, पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब बेटा हम ले लेते हैं यहाँ पे एक कंपाउंड बेटा, और मैं आपके सामने लेता हूँ मेरे बच्चों। यहाँ देखिए
तो देखिए बेटा, सबसे पहले बेटा हम सिग्मा पाई ट्रिपल बॉन्ड में डिफाइन कर लें। एक पाई सिग्मा बेटा, 2 पाई 1 1 2 1 3 3 बेटा, 2 हाइड्रोजन 2 1 3 बेटा, तो 3 बेटा क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड बेटा, और 2 क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, पाई बॉन्ड। 2 क्या होगा बेटा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो बेटा ये कुछ तरीका बेटा हमारा होता है सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करने की। चलिए बेटा कुछ हम लोग और एग्जांपल देखते हैं फटाफट मेरे बच्चों, फटाफट में इसके एग्जांपल देखिए बिना टेंशन के। क्या लेंगे मेरे बच्चों, देखिए यहां से, जैसे हमने क्या बोला बेटा, ये देखिए CH3 बेटा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड मेरे बच्चों, ये CH3, ये क्या बेटा CH3, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है मेरे बच्चों, मैंने बताया पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है। ये आपका बेटा हमने ले लिया यहाँ पे, इसमें कितने होंगे बेटा सिग्मा और पाई मेरे बच्चों, और देख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड C बेटा, डबल बॉन्ड क्या बेटा CH2 मेरे बच्चों, हमने ये ले लिया। चौथा बेटा हमने ले लिया, चौथा क्या है बेटा, चलिए ठीक है, ये CS ये ट्रिपल बॉन्ड बेटा C हमने ले लिया, C बेटा ट्रिपल बॉन्ड क्या लिया बेटा CH हो गया आपका। पांचवा बेटा हमें यहाँ पे ले सकते हैं कंपाउंड, पांचवा क्या होगा बेटा आपका, पांचवा कुछ हमने ऐसा ले लिया ठीक है बेटा। चलिए 6 नंबर बेटा देख लेते हैं मेरे बच्चों, 6 नंबर में यस, ये सिग्मा बेटा और पाई बाय हमें कैलकुलेट करने हैं। इसमें कितने सिग्मा और कितने क्या बेटा पाई, बिल्कुल बेटा आसान तरीका, सिंगल बॉन्ड है तो बेटा पाई बॉन्ड कितने होंगे, टोटल 0, कितने होंगे बेटा 0। आई बेटा सिग्मा बॉन्ड देख लेते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, बहुत आसान तरीका, 1 2 3 4 4 होंगे बेटा, अब हाइड्रोजन गिनो, 3 3 6 3 9 12 12 4 कितना बेटा 16 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आइए हम मेरे बच्चों, 1 पाई 1 सिग्मा, ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा बेटा, पहले हाइड्रोजन फटाफट बेटा, 3 1 4 1 5 5 3 कितना बेटा 8, ये 8 1 9 1 10 1 11, तो बेटा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड बेटा 11 हो गए, पाई बॉन्ड आपके सामने दिख रहा है बेटा, पाई बॉन्ड कितना मेरे बच्चों 1 हो गया, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आप लोग करना चाहोगे ना, बिल्कुल यस, ठीक है बेटा। तो इसे आप लोग बेटा करिएगा, ठीक है। मैं कुछ आगे आप लोगों को डिफाइन कर रहे हो भाई, कुछ अच्छे कंपाउंड लेते हैं मेरे बच्चों। चलिए आप ये सारी चीजें कर लेना भाई फटाफट। जैसे मेरे बच्चों कुछ हमारे पास और भी कंपाउंड्स हैं, मैं बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे। जैसे मैंने ये ले दिया, स्केलेटन की बात कर रहा हूं थोड़ा सा, बिल्कुल घबराना मत, मजा आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, देखिए ये कार्बन है, जितने कॉर्नर बेटा होते हैं वो कार्बन और बेटा लाइन क्या बताता है, बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड बेटा जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको देखो ऐसे, एक कार्बन तो 2 बॉन्ड, तो मतलब 2 हाइड्रोजन उसके पास है बेटा, क्योंकि 4 इसकी वैलेंसी होती है। तो मेरे बच्चों ये हमने ले लिया, ठीक है। तो देखिए बेटा यहां से बिल्कुल आराम से सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 2 2 4 2 6 6 1 2 3 बेटा, कितने हो जाएंगे 9, कितने होंगे बेटा 9। और पाई बॉन्ड तो आपको सामने दिख रहा है बेटा 0, कितना बेटा 0 मेरे बच्चों, ठीक है ना। जैसे बेटा हमने लिया है ऐसा, अब देखो फटाफट गिन लो, फटाफट गिन लो बेटा, इसमें कितने होंगे, तो एक कार्बन देखो, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, तो बेटा ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड जान लेना कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। देखिए एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, क्यों 2 हाइड्रोजन है ना बेटा, ठीक है। 8 4 12, मतलब बेटा सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बेटा 12 हो गए, और पाई बॉन्ड कितने हुए बच्चों, पाई बॉन्ड आपके यहाँ पे 0 होंगे, क्लियर मेरे बच्चों। चलिए और आगे देखते हैं बेटा, और आगे देखते हैं मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो बेटा और अगर हम और आगे देखें तो मैंने कुछ बेटा ऐसा ले लिया। अब देखिए और इंटरेस्टिंग चीज बेटा, जब डबल बॉन्ड लग जाएगा, ये आपको समझ आएगा। देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है,
तो 2 है मतलब 2 हाइड्रोजन इसके पास, मतलब 2 हाइड्रोजन इसके पास है। लेकिन यहाँ पे 2 1 3 मतलब 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है बेटा। अब बताओ गिन लो फिर, 1 पाई 1 सिग्मा 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 बेटा, 3 सिग्मा 3 2 6 6 1 कितना बेटा 7 है ना भाई, 7 1 कितना बेटा 8। तो बेटा इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं मेरे बच्चों, सिग्मा बॉन्ड मेरे बच्चों 8 है। और पाई बॉन्ड कितने हैं मेरे बच्चों, पाई बॉन्ड इसके पास कितने हैं बेटा 1 है। चलो बेटा और कुछ बेहतरीन देखते हैं यार, बिल्कुल घबराओ मत, ठीक है, आग लगा देंगे आज, परेशान मत होना। ये बेटा डबल और ये क्या मेरे बच्चों डबल, आहा बहुत बड़ा सुंदर मेरे बच्चों यहाँ पे। अब बताओ देखिए जब यहाँ डबल हो गया मेरे बच्चों, डबल तो मतलब 2 1 3 और 2 1 कितना 3, तो मतलब 1 हाइड्रोजन यहाँ बचा और 1 हाइड्रोजन यहाँ, असे में 2 1 3 बेटा 1 यहाँ बचेगा हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन यहाँ बचेगा। गिनो भाई 1 2 3 4, 1 पाई 1 पाई 4 4 8 बेटा। तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा 8 है बेटा। और पाई बॉन्ड कितने बेटा, पाई बॉन्ड मेरे बच्चों इसके पास देखेंगे तो बेटा पाई बॉन्ड कितने होंगे बच्चों, यहाँ 2 होंगे, कितने होंगे बच्चों 2 होंगे बेटा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है यार, एकदम झकास तरीके से पूरा एकदम राइट करो फटाफट। बेटा मैं बेंजीन की बात करता हूँ, तो बेटा बेंजीन की कुछ स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले बताना चाहूंगा। बेंजीन में स्ट्रक्चर देखें तभी आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है नहीं, बहुत बेहतरीन बेटा सारी चीजें आने वाली हैं। इसकी स्ट्रक्चर बेटा अल्टरनेट कंडीशन पे डबल बॉन्डिंग में बच्चों होगी। अगर इसका बेटा जर्नी हम लोग डिफाइन करते तो ये होता है आपका, ठीक है, इसको आप लोग देख लो जिससे आप लोग जान जाओ भाई। ये देखिए बेटा सिंगल सिंगल और सिंगल बेटा। तो देखिए अब आपको इसमें निकालना है बेटा क्या कि कितने सिग्मा है, कितने क्या है बेटा पाई है। तो मेरे बच्चों ये था बेटा आज का हमारा बेटा लेक्चर, ठीक है बेटा, जिसमें हमने क्या सीखा मेरे बच्चों कि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल क्या होता है बेटा, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और एल्केन एल्कीन एल्काइन पर बेटा क्या इनका संबंध होता है मेरे बच्चों, कैसे हमने रिश्ता बना के रखे हैं मेरे बच्चों ये। और साथ साथ बेटा हमने सिंगल और बेटा क्या सिग्मा और बेटा पाई बॉन्ड कैलकुलेशन बेटा हमने देखा।